तो हम उत्तराखंड से प्रोग्राम करके महाराष्ट्र जा रहे थे। तो जैसे उत्तराखंड हरिद्वार से प्रोग्राम करके हम दिल्ली पहुंचे, जिस शताब्दी से हम उतरे उसी शताब्दी से एक बाबा गुरुजी उतरे, उसका फोटो मेरे पास है। तो उन्होंने स्पष्ट मुझे देख करके यूं कहा कि आपका फोटो, आपकी वीडियो हम बहुत सुनते हैं मौलाना। हमने कहा कि सच में सुनते? आंखें बड़ी बड़ी थी, थोड़ी अजीब टाइप के लग रहे थे वो, दिखने में काले कलर के थे। मुझे डर लगा कि कहीं ये पीट वीट न दे, मुझे डर भी लग रहा था। लेकिन बोला कि नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कि मैं औरंगाबाद जा रहा हूँ प्रोग्राम। बोला मैं भी औरंगाबाद में जा रहा हूँ। हमने कहा कि आपकी फ्लाइट कितने बजे? उन्होंने कहा कि 3:20 की फ्लाइट। मैंने कहा 3:20 की मेरी भी फ्लाइट है। हमने कहा कौन से टर्मिनल से? हमने कहा कि, उन्होंने कहा कि टर्मिनल 2 से। हमने कहा मेरा भी उसी से। ये पूछिए होते होते हमने कहा आपकी सीट नंबर क्या है? उन्होंने कहा कि हमारी सीट नंबर F23F है, यानी विंडो साइड। फ्लाइट में A और F विंडो साइड की सीट होती है, खिड़की के साइड। हमने कहा कि 22 में F हमारी है, यानी गए साथ में पहुंचे। औरंगाबाद एयरपोर्ट में उतरा, मेरा सामान आने में देरी हो गई थी। तो वो बंदा गेट पे खड़ा रहा। उन्होंने कहा, उनको जो लोग लेने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मौलाना साहब हैं, इनको वैदों का ज्ञान है, मैं इनके साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ। उन्होंने सेल्फी ली बाज़ाब्ता। मैंने उनसे कहा कि वो सेल्फी आप मुझे दीजिए, वो गुरु है, देखिए महाराज हैं। उन्होंने कहा कि आप वेदों को पढ़ते हैं या वैसे रटते हैं? हमने कहा कि बोलिए। तो उन्होंने हमसे पूछा कि अच्छा एक लफ्ज का मीनिंग बतलाइए तो क्या होता है? हमने कहा कि पूछिए, जहां तक संस्कृत जानते हैं बताएंगे आपको। उन्होंने हमसे ये कहा तुवम का मतलब क्या होता है? तुवम। हमने कहा कि तुवम यू आर अ ग्रेट पर्सन। हमने कहा कि यू आर अ ग्रेट पर्सन, आप बड़े महान हैं। तो हंसने लगे। हमने कहा क्यों हंस रहे हैं? बोला आपने यू आर ग्रेट में जवाब दे दिया कि तुवम का मतलब क्या? तुवम मतलब आप, और हमने यू आर में यानी तुवम में ही यू आर ग्रेट में जवाब दे दिया, आप महान हैं, और तुवम मीन्स आप होता है। हमने कहा कि सर तुवम मीन्स आप होता है। बोलता यूएम मीन्स। हमने कहा यूएम मीन्स हम होता है। उन्होंने कहा कि मैं मीन्स क्या होता है? हंस भी रहे, एग्जाम भी ले रहे। हमने कहा कि मैं अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति उपविशति, अहम अब्दुल्ला सालिम खादती, अब्दुल्ला सालिम खाता है, अब्दुल्ला सालिम, अहम अब्दुल्ला सालिम पढ़ती, अब्दुल्ला सालिम, मैं अब्दुल्ला सालिम पढ़ता हूँ, चलती चलता हूँ, खादती खाता हूँ, पठती पठतः किसी पाठ को हम पढ़ाते हैं। हमने कहा कि बताइए कौन सा सेंटेंस है? फिर हमने भी कहा कि अच्छा आप तो बता ही देते फिर थोड़ा बहुत। तो इतने घुल मिल गए, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गुरु ही ना और मैं मौलाना ही ना हो। वो गेरवे रंग के कपड़े पहने हुए थे। हमने कहा कि सर ये तहजीब बहुत पुरानी है, इस तहजीब को बरकरार रहना चाहिए। यहाँ जब मेरा प्रोग्राम पूरा हो गया तो उन्होंने मैसेज किया व्हाट्सएप पे। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आप कहाँ हैं? मैं फला होटल में ठहरा हुआ हूँ, आइए दोनों मिलकर बातचीत करेंगे। हमने कहा कि सर नहीं, मेरा प्रोग्राम, अगला प्रोग्राम मेरा 24 तारीख का मेरा प्रोग्राम फरक्का में आना था, मुझे फ्लाइट पकड़नी थी। हमने कहा कि हम वहां जा रहे हैं। ये तहजीब है पुरानी, ये कल्चर है पुरानी, इसीलिए भारत के किसी मुसलमान को इजाजत नहीं है आपको काफिर कहने की। और अगर कोई भूल चूक से बोल दे तो मेरे हिंदू भाइयों बुरा नहीं मानिएगा, पहले बात तो बोलने की इजाजत और परमिशन नहीं है। लड़ाते हैं जो लोग, उनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। बड़े बड़े माइक लेकर पहुंच जाते हैं, नफरत पैदा कर दिया इन्होंने दाढ़ी और टोपी वालों से। नहीं, एक मुसलमान है दाढ़ी और टोपी रखता है तो इसका मतलब है कि वो वैद के खिलाफ है, वो हिंदुस्तान के सनातन धर्म के खिलाफ है, वो यही समझता है। आप पढ़िए, अपने ईश्वर का नाम लीजिए, आप गायत्री मंत्र पढ़िए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, कंचन बरन बराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। और मैं पढ़ूंगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जो सच होगा जन्नत वो जाएगा, लेकिन दुनिया के अंदर खुदा के वास्ते हनुमान चालीसा में और अजान को लेकर के लड़ाई मत कीजिए, ये लड़ाई पैदा करवाया जाता है, इसलिए इनकी बातों पर नहीं आइएगा। कुछ दिनों से तो जनाब ट्रेंड हो गया
कि मस्जिद मदरसों के अंदर ये मौलाना लोग कुरान पढ़ाते हैं और उस कुरान के अंदर क्या है, उस कुरान में आतंकवाद है, उस कुरान में जिहाद है। कुरान पढ़कर लोग जिहादी बनते हैं, कुरान पढ़कर लोग डॉक्टर नहीं बन सकते। ये मीडिया वाले भी टीवी 9 वर्ष भारत जुर्रत हुई वो गए मदरसे में, एक नूरानी कायदा पढ़ने वाले बच्चे से पूछता है कि बेटे बताओ तो जरा भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन था सबसे पहला। वो बच्चा कैसे बताएगा, वो तो नूरानी कायदा का तालिब इल्म है। यानी ये समझिए कि वो जीरो में है। वो मदरसे के अंदर पढ़ाया जाता है, अरबिक पढ़ाई जाती है, वहां समझाया जाता है कि अल्लाह कौन है, हमें किसकी इबादत करनी चाहिए, बाकी दूसरी और कोई चीज नहीं पढ़ाई जाती। रही बात क्या कुरान पढ़कर मदरसे में पढ़ने वाले क्या आगे नहीं बढ़ सकते? मीडिया वालों, अगर आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है तो मेरी इस तहकीक को आप सुन लीजिएगा। अब्दुल्ला अगर झूठ बोलता है, मैं पूरे भारत में फिरता हूं, अल्लाह मुझे जाने का मौका देता है, मैं जाता हूं, लोग बुलाते हैं, जहां बुलाते हैं वहां चला जाता। आपका ये बच्चा, मैं कोई बड़ा आलिम दीन नहीं हूं, कोई बड़ा मुकर्रिर नहीं हूं। राइट नाउ आई एम ऑल्सो स्टूडेंट हियर, मैं यहां पर भी एक तालिब इल्म हूं। दुनिया में उर्दू जुबान, हिंदी जुबान, संस्कृत जुबान, इंग्लिश जुबान बोली जाती, जहां जिस जुबान पर बोलने कहेंगे तो ये नाचीज बोलेगा, आपसे बात करेगा। लेकिन खुदा के वास्ते अगर कहीं पर वैद पढ़ाया जाता है तो उस पाठशाले को बुरा मत कहो, अगर कहीं पर कुरान पढ़ाया जाता है तो उसको बुरा मत कहो। भारत के संविधान ने इजाजत दी है, शक है तो उठाओ। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 30 में कहा गया, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड ऑन देयर चॉइस। इस धरती के ऊपर, भारत की धरती के ऊपर माइनॉरिटीज के लोग अगर अरबी में मदरसा खोलना चाहे, संस्कृत जुबान में खोलना चाहे, तो किसी को इजाजत नहीं है कि मदरसे में पाबंदी लगाए, मदरसे में ताले लगाए, जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि उस मदरसे में कोई इल्लीगल काम होता। और मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूं, हमारे मदरसों के अंदर कोई इल्लीगल काम नहीं होता। वहां बच्चे सुबह उठते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद अपनी कुरान की आयतें याद करते हैं, हदीस को याद करते हैं, बुखारी खोलते हैं, अलिफ लाम का पारा खोलते हैं और कुरान पढ़कर ये मत समझना कि कुरान पढ़ने वाला दुनिया का महान नहीं बन सकता। उठाओ 1923 की रिपोर्ट, लंदन के अंदर तिब्बी कांग्रेस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1923 की रिपोर्ट है। मैं कोई भी बात तहकीक के बगैर कहने का आदी नहीं हूं। तहकीक जब तक नहीं हो जाती है, अब्दुल्ला अपनी जुबान पर नहीं लाता। मैं तहकीक के साथ कहता हूं, उठाओ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लामिक को। 1923 में डॉक्टरों का इमाम किसको माना गया? अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी को, जो मदरसे से पढ़ करके निकला था। उठाओ मोतियाबिंद की इलाज करने में सबसे पहले दुनिया का आई सर्जन कौन? अबुल कासिम अम्मार मूसली था, जो मदरसे से कुरान पढ़कर तालिब इल्म बनकर निकला था। पूछो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, यह यूनिवर्सिटी कब पैदा हुई? 13 और 14 और 12वीं सदी ईस्वी के अंदर। उससे पहले 60,000 किताबें बगदाद की कुतुबखानों में अपने हाथों से उलमाए किराम ने लिखी थी। और सुनो दुनिया वालों, लंदन से पूछो कि लंदन वालों, तुम्हारे पास जो डॉक्टर की डिग्री है, MBBS MD की डिग्री है, इसमें किताब पढ़ाते हो तुम अल कानून। इस किताब में 10 लाख अल्फाज है। इस किताब को लिखने वाला कौन? जापान वाला, तुर्की वाला, लंदन वाला नहीं। इस किताब को लिखने वाले का नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना, जो 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बना था। एक हाफिज कुरान की किताब पढ़कर आज दुनिया का डॉक्टर बनता। आयुर्वेदिक दवाई को किसने पैदा किया? बाबा रामदेव ने? बिल्कुल नहीं। आयुर्वेदिक दवाई की खोज करने वाले का नाम अबू मंसूर बगदादी है, जो कि मदरसे का पढ़ा हुआ था। मेरे भाइयों, नारे तकबीर, नारे तकबीर, आज़मत उलमा, आज़मत उलमा, आज़मत मदारिस, हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी अल्लाह। मैं बस इतना कहूँगा इन द एंड, मेरा टाइम चूँकि बहुत, मेरी बात वैसे ज़्यादा तफसील से होती है, लेकिन मजबूरी है। जब इलाके में रहता हूँ तो 2-2, 3-3 जगह जाना पड़ता है। मैं परसों आया हूँ तो कल भी गुजरी और आज 2-2 प्रोग्राम है।
बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप जो हैं उसी के मुताबिक आप रहें। आप सनातन धर्मी हैं तो आप अपने शास्त्रों पर एतमाद और विश्वास करके एक ईश्वर की पूज्य प्रार्थना कीजिए। आप मुसलमान हैं तो आप मुसलमान बनकर रहिए, टोपी लगाइए, सर पे शक्ल में दाढ़ी रखिए। कभी भी अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार मत समझिए कि नहीं यार मैं मौलाना साहब हूं या मैं दाढ़ी रखूंगा तो लोग क्या कहेंगे। नहीं, अगर आप अपने मयार में रहते हैं, अगर आप अपनी पहचान के साथ रहते हैं, मैं आपको यकीन के साथ ये बात कह सकता हूं कि आप कहीं पर भी जलील और रुस्वा नहीं होंगे। हजरत मुफ्ती साहब बैठे हैं, बस 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं एक वाकया सुनाकर। एक वाकया है, बल्कि कहिए कि ये ट्रूथ वाकया है, एक सच्चा वाकया है। मैं एक गाड़ी में बैठकर, गाड़ी बस में बैठे 2 आदमी जिनके पास पैसा नहीं था, वो कहीं जा रहे थे सफर में, तो उन्होंने सोचा उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में इलाहाबाद के लाइन में ये ज्यादा चलता है। क्या चलता है? पैसा नहीं है तो टीटी या कंडक्टर आया तो उनको क्या बोल देते हैं कि मेरे पास मैं स्टाफ हूं, बोल देते हैं। और थोड़ा दिखने में एकदम टाई वाई लगा के होते हैं तो कंडक्टर भी देखकर कहता हाँ भाई ये तो स्टाफ ही होगा, पैसे नहीं लेते। लेकिन एक कंडक्टर बड़ा खड़ूस था, कंजूस टाइप का, वो किसी को छोड़ता नहीं था। 2 पैंट शर्ट वाले और एक मौलाना साहब। आप मौलाना हैं, मौलाना बनकर रहें। आप एक मुसलमान हैं, मुशर्रा लिबास में रहें। आप दाढ़ी को सफा चट मत कीजिए, सर से टोपी मत उतारिए, सुन्नत रसूल है टोपी। सुबहान मन ज़य्यन रिजाल बिल्लुहा। जहां पर रहे अपनी शनाख्त के साथ रहिए। 2-4 लफ्ज अंग्रेजी बोल देने से कोई महान नहीं हो जाता। आपके अंदर क्या है वो महानता, वो है महानता असल में अपनी शनाख्त के साथ। यू आर मुस्लिम, कंटिन्यू बी अ मुस्लिम। मुसलमान है, कंटिन्यू मुसलमान बनकर रहिए। और भारतीय है तो कंटिन्यू भारतीय बनकर रहिए। जब देश की बात आए तो पहला नंबर आप भारतीय हैं, जब मजहब की बात आए तो पहले नंबर पर आप एक मुसलमान हैं। दोनों एंगल से देखेंगे तो वो आप पहले नंबर पर आप आ सकते हैं। तो फिर पता क्या हुआ, तो बस में वो दोनों, एक कंडक्टर साहब ने कहा टाई कोट पैंट पहनने वालों से कि भैया पैसे दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं स्टाफ हूं। अच्छा स्टाफ है तो कंडक्टर हूं ना मैं, मेरा नाम के स्पेलिंग कीजिए। तो अब वो पढ़ा लिखा कुछ था नहीं, बेचारे की इतनी पिटाई हो गई कि दांत मात तोड़ दिए उसके वहीं पे बस में, और उसको बाहर भी कर दिया, जाओ नालायक, बेवकूफ बनाता है, कुछ जानता नहीं था वो। उसके बाद दूसरा जो बैठा था पैंट शर्ट पहन के, वो थोड़ा और टशन में था, वो 3-4 पेन भी लगाए हुए थे पॉकेट में। उसको कहा कि भैया टिकट। उन्होंने कहा कि मैं स्टाफ हूँ। कहा अच्छा आप स्टाफ हैं? कहा अच्छा मैं कौन हूँ? कहा कि आप कंडक्टर हैं। कहा मेरे नाम के स्पेलिंग कीजिए। वो बोला CONN पे आके अटक गया, जानता ही नहीं था कुछ भी। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहा कि अच्छा आगे क्या है, CON के बाद क्या है? उन्होंने कहा कि याद नहीं आ रहा है। कहा याद नहीं आ रहा? तो फिर घूंसा लगा उसके सर पे, उसको भी मारा, उसके तो नाक वाक भांग दे बेचारे। स्टाफ बनते हो, कंडक्टर के स्पेलिंग मालूम नहीं। उसी में एक मौलाना साहब भी थे मदरसे के पढ़ाने वाले, उनके पास भी पैसे नहीं थे बेचारे के पास। उनके पास गया, उन्होंने भी सोचा मैं स्टाफ बोल दूंगा। अब मौलाना और टोपी दाढ़ी वालों को देखकर तो और भी पारा खड़ा हो जाता है कुछ लोगों का। उन्होंने कहा मुल्ला जी पैसे। उन्होंने कहा कि मैं भी स्टाफ हूँ अमोर मदरसे का। अच्छा स्टाफ हैं आप, तो पता है आप पीछे क्या हुआ है, देखे ना कारगुजारी। कहा बोलिए क्या करना? कहा कि वही काम कीजिए जो मैंने उनसे कहा। अच्छा स्पेलिंग करना है ना, घबराइए मत, मैं कर दूंगा ना। मौलाना हर काम में आगे रहता है, घबराइए मत, मैं कर देता हूँ। कहा अच्छा कीजिए, मेरा नाम के स्पेलिंग कीजिए। अब बेचारा मौला, पहले ज़माने में अंग्रेजी हमारे उलमा तो इतने नहीं जानते थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड में आगे हैं अल्लाह के करम से। तो वो एक वर्ड इंग्लिश का नहीं जानते थे, ABCD भी याद नहीं बेचारे। अब एक तरफ इज्जत दांव में है,
दाढ़ी है, सर पे टोपी है, सफेद कपड़ा है, पिटते हुए अच्छा लगेंगे क्या? इज्जत भी बचानी है, अपनी मार से भी बचना है। क्या करें? सर नीचे किया, मुराकबे में 2-3 मिनट तक 2-3 सेकंड मुराकबा किया, सर उठा के बोलता, हाँ बोलिए कंडक्टर साहब क्या करना है? का स्पेलिंग, मैं कंडक्टर हूँ, मेरे नाम का स्पेलिंग करो, कंडक्टर के स्पेलिंग का, बस इतना सा काम करना, अभी करता हूँ। उन्होंने कहा कि लाओ कान लाओ करीब, जोर से बोला, काफ नून जबर कन, टे ये काफ जबर टेक, टेरे जबर टर, कंडक्टर, ते मीम पेश तुम कंडक्टर हो, है वापस हो। अब वो कंडक्टर कंफ्यूज हो गया बेचारा, कहा कि ये स्पेलिंग है, कौन से जुबान में स्पेलिंग क्या? उन्होंने कहा कौन से जुबान में स्पेलिंग? आपने बोला भला दोबारा करो। फिर उन्होंने दोबारा और लंबे में, मीम याजबर मैं, नून गुन्ना मैं, है वापस हूँ, नून गुन्ना मैं हूँ, काबल जबर कार, आया री, मैं कारी साहिब हूँ, पूरे सब चीज आप लीजिए हिज्जे। स्पेलिंग को उर्दू में क्या बोलेंगे? हिज्जे करो, वही बोलेंगे ना। इंग्लिश में स्पेलिंग बोला। अब वो जिस चीज का स्टाफ था बेचारा, वो उसी चीज में करेगा ना। तो उन्होंने कहा, देखिए, उन्होंने कहा कि भाई मैंने स्पेलिंग किया, कहा ये स्पेलिंग लातीनी जुबान में है क्या स्पेलिंग? अब उन्होंने, वो जो कंडक्टर था उसने सोचा ये बड़ा प्रोफेसर आदमी है, अब उनको उठा करके ले जाके अपनी सीट पे बिठा दे, बैठिए महात्मा। कितनी अक्लमंदी का काम किया बताइए। अगर वो फिर वही ढूंढता काफ CON, पिट जाता वो बेचारा, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मैं जिस लैंग्वेज का मुदर्रिस हूँ, स्टाफ हूँ, मैंने उस लैंग्वेज में स्पेलिंग किया है, अब तुम ढूंढो जाके उर्दू किताब में, कायदा बगदादी ला के आओ। इज्जत भी बची, सम्मान भी, इज्जत भी मिली, और इज्जत के साथ उनको जगह तक पहुंचाया भी गया। ये होता है अगर आप अपनी जात के साथ, आप अपनी क्वालिटी के साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह कहीं पर भी जलील और रुसवा। इब्राहिम ने कहा कि जिब्राइल मेरा रब देखता है कि नहीं देखता है मुझे? उन्होंने कहा कि अल्लाह तो देख रहा। कहा जाओ, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। जब मैं अल्लाह के लिए काम कर रहा हूं, जब मैं अल्लाह के पैगाम को लेकर आगे बढ़ा हूं, तो मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है। मुझे मेरा रब देख रहा है, यही काफी है। अल्लाह तबारक व तआला को यह आवाज जब पहुंचती है, जिब्राइल अलग हो जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर जिब्राइल को यूं नहीं कहा कि जाकर मदद करो, रब फिर खुद मदद के लिए आता है, और रब डायरेक्ट आग से कहता है, आग या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। कोई जिब्राइल नहीं है बीच में, कोई वास्ता नहीं है बीच में, डायरेक्ट रब का कनेक्शन जिब्राइल अमीन तक पहुंच, हजरत इब्राहिम तक पहुंचता है। कोई ताकत बीच में नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है, कोई यमदूत नहीं है, कोई यमराज भी नहीं है, कोई नहीं। डायरेक्ट जब बंदा उसका एतकाद और विश्वास अल्लाह के ऊपर मजबूत होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला 2 कदम आगे बढ़कर मदद फरमाता। रब कहता है आग, इब्राहिम को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, सलामती वाली हो जा। जिब्राइल एक तरफ खड़े होकर देख रहे हैं, जिब्राइल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जब रब किसी का हो जाता है तो रब उसका हो जाता है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। मेरे भाइयों, इसीलिए इस दुनिया में अगर हम परेशानी में घिर जाते हैं, किसी आलिम दीन के पास जाएं, किसी इमाम साहब के पास जाएं, मुफ्ती साहब के पास जाएं, मौलाना साहब के पास जाएं, और उनसे हम यूं कहें कि हजरत हमको ये परेशानी है, कोई वजीफा बता दीजिए, कोई दुआ बता दीजिए, कोई तरीका बता दीजिए। असल मसला होता यह है कि हम कुछ नहीं देखते, बस दूसरे आदमी को रुस्वा और जलील करने के लिए, इंतकाम लेने के लिए डायरेक्ट वी वांट टू वर्क एंड वी वांट टू गो टू पुलिस स्टेशन। पुलिस समस्या का समाधान नहीं है। आप अल्लाह तबारक व तआला के लिए आप अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह आपको गाइड यू टू द राइट पाथ, अल्लाह आपके लिए सीधे सत्य मार्ग का वो दर्शन कराएगा, आपको गलत नहीं कराएगा। हमारे हिंदू भाइयों, अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो उठाइए श्रीमद् भगवत गीता, पहले ही अध्याय के अंदर, पहले ही अध्याय में, बल्कि पहले श्लोक से शुरुआत कर दिया गया। पहले अध्याय के तकरीबन 6ठा या 7वां मंत्र है जिसमें कहा गया
कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनहा। महाभारत के मैदान में अर्जुन ने जब यह फैसला कर लिया कि मुझे लड़ना ही नहीं है, खुद से फैसला कर लिया उन्होंने कि लड़ना नहीं। क्यों? सामने उनके रिश्तेदार ही थे, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब उन्होंने खुद फैसला कर लिया तो उनका फैसला गलत था। दिल ही दिल में उन्होंने ईश्वर को याद किया। तो कृष्ण जी आए, विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण जी ने आकर कहा, कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाहा। Why did you decide to put down your bows and arrows without asking me? मुझसे पूछे बगैर आपने इतना बड़ा फैसला कैसे किया अर्जुन? आपने हथियार क्यों डाल दिए? आपने तीर धनुष को क्यों पीछे डाल दिया? किस वजह से? तो अर्जुन ने कहा कि ईश्वर, सामने मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे कजन्स हैं, मेरे टीचर हैं, मेरे गुरु हैं। हाउ कैन आई फाइट विद देम? कैसे मुकाबला कर सकता हूं? तो उसके बाद पता है अर्जुन को क्या कहा कृष्ण जी ने? अब कृष्ण जी उपदेश देते, जब आदमी सही दिल के साथ, सही नीयत के साथ ईश्वर की तरफ मुतवज्जे होता है तो हिंदू भाइयों बताइए, आपके अकीदे के एतबार से ईश्वर उसकी मदद के लिए आता है कि नहीं आता है? जैसे अल्लाह हजरत इब्राहिम की मदद के लिए आए, ऐसे आपके यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट है, गीता के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि जब कोई मनुष्य इस धरती के ऊपर, जब कोई इंसान इस धरती के ऊपर परेशानी में घिरा होता है तो वो दिल पर हाथ रखकर ईश्वर को याद करे और ईश्वर उसकी परेशानी को दूर करने के लिए जरूर कोई ना कोई शक्ल इख्तियार करता है कि नहीं करता? करता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसे नहीं है ये मंत्र, आता है, मदद करता है। तो कृष्ण जी ने आकर अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, अब पीछे मत हटो, अब मुकाबला करो इनका खात्मा करो। क्यों? क्योंकि वो गलती पर थे। बैरे कैफ आए कृष्ण जी, अवतार लिया उन्होंने, उसी वक्त में अवतरित हुए, फौरन नमूदार हुए, उनकी मदद की गई। तो इससे ये पता चलता है कि जब आदमी सच्चे दिल से ऊपर वाले को पुकारता है तो ऊपर वाला जरूर मदद के लिए आता है। नहीं जानते हैं आप तो आप अपने गुरु महाराज से पूछिए। हमारे मुसलमानों में, हमारे मुस्लिम में, हमारे बिरादरी में जो लोग नहीं जानते हैं कि परेशानी के वक्त में हम क्या करें, कैसे करें, तो ऐसे वक्त में हमारे उलमाए किराम आपके बीच में सबसे मुअतमद और मुस्तनद कोई जमात है हजरात सामईन, तो वह हमारे उलमाए किराम हैं। हाँ, ये गुरु हैं, हमारे गुरु, और गुरु की मेहनत के बगैर कोई महान नहीं बनता है, और गुरु की गाइडलाइन के बगैर कोई आदमी किसी का बेड़ा पार नहीं हो सकता, कोई महान शिष्य, कोई बड़ा शागिर्द नहीं बन सकता। हमारे देश के जो सबसे बड़े लीडर हैं उनके भी कोई ना कोई गुरु रहे होंगे, बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर साहब उनके तो गुरु से भी मिल के आया हूं मैं गोरखपुर में। इसीलिए तो कहा चार्यावान पुरुषो वेदा, पंडित दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब सत्यार प्रकाश में, कि परेशान इंसान महान नहीं बनता जब तक गुरु की कृपा ना हो। गुरु, रू मीन्स अंधकार, गु मीन्स तोड़ना, अंधकार को तोड़ने वाला। मैं जानकार हूं, मुफ्ती साहब जानकार हैं, इनके अब्बा मोहतरम ने हजारों उलमाए किराम के हजारों इंसानों की सही तरबियत की और उनको सही रास्ता बताया। आज तनवीर ज़की साहब बोल पा रहे थे, इनका भी कोई ना कोई गुरु होगा, उनके भी कोई गुरु होंगे, अब्दुल्ला सालिम का भी कोई गुरु होगा, तभी हम बोल पाते हैं कि क्या है। बल्कि संस्कृत के ग्रामर के तो मेरे आज भी गुरु हैं, जोशी सर, एंड he belong from हैदराबाद। आज भी मेरे गुरु हैं वो संस्कृत के ग्रामर के। जब हम ग्रामर सीखते हैं तो उन्हीं से जरूरत पड़ती है, तो उन्हीं से पूछते हैं कि सर जरा ये संस्कृत के अंदर इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। He is my गुरु, वो मेरे गुरु हैं।
गुरु का मकाम मैंने पढ़ा है उस मंत्र को, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम आस्तितः संयुक्तात्मा मामेवम उत्तमाम गतिम। इस धरती पर जो ईश्वर के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, जनाब उसका मकाम बड़ा है, बुलंद है। लेकिन जब इस धरती पर कोई किसी को ज्ञान देता है, कोई किसी को जानकारी अता करता है, कोई किसी को तालीम देता है, तो उसका मकाम बहुत बड़ा है। क्यों? उसके अंदर जब ज्ञान होता है तो ईश्वर कृष्ण जी कहते हैं कि किसी इंसान के अंदर अगर ज्ञान है तो ये मत समझो कि वो सिर्फ गुरु है, बल्कि ये समझो कि उसके अंदर मैं हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं उसके अंदर हूं। अगर तुम उनकी ज्ञान की इज्जत करोगे तो गोया तुम मेरी इज्जत कर रहे हो। यही इस्लाम में बताया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में साफ लफ्जों में वाज़े अल्फाज के साथ कहा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इस जमीन पर अल्लाह से डरने वाले उलमा की जमात है। और लोगों, अगर एक ईश्वर पर एतमाद रखते हो, विश्वास रखते हो, तो तुम मुसलमान हो, मोमिन हो। एक अल्लाह को मानने वाले को मोमिन कहा जाता है। एक अल्लाह के विशेषताओं को, उनके अहकामात को न मानने वालों को गैर मोमिन कहा जाता है। एक ईश्वर को मानो, आस्तिक नास्तिक आस्तिक हो गए। ईश्वर को, ईश्वर की बातों को ना मानो तो नास्तिक हो गए। इसी नास्तिक को उर्दू और अरबी में काफिर बोलते हैं। काफिर कोई गाली नहीं है। काफिर का मतलब हमारे हिंदू भाई सोचते हैं कि हमको कह रहा है कि गाली दे रहा है, ये काफिर बोल रहा है। काफिर मीन्स इनकार करना, किसी चीज का इनकार करने को एग्जैक्ट लुगत में बोलते हैं, ये इनकार करने वाला। काफिर इसमें फाइल, कफर यकफुर कुफ्रन अल फाइल मिनहु काफिरुन, इनकार करने वाला। जैसे अगर अब्दुल्ला सालिम अभी नमाज की फर्जियत का इनकार कर दे तो अब्दुल्ला सालिम अभी काफिर हो जाएगा। दिल से अगर एतमाद और विश्वास के साथ कि नमाज फर्ज नहीं है तो मैं काफिर हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं नमाज की फर्जियत का इनकार कर रहा हूं। इनकार करने वाले को काफिर कहा जाता है। काफिर कोई गलत शब्द नहीं है। अलबत्ता हाँ, इस्लाम में किसी को भी काफिर कहना नॉट अलाउड, बिकॉज प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड लाइक दैट। इसी तरीके से बताया कि किसी को काफिर कहकर मत पुकारो, किसी को तुम हकीर मत समझो। साफ लफ्जों में, वाज़े लफ्जों में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने बताया। मेरे कह तो क्या कहा गया? उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्म्य व मयमतम। इस जमीन पर जो गुरु लोग हैं, अगर तुमको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, ज्यादा देर तक बात नहीं करूंगा। मैं मुफ्ती साहब से वादा किया हूं कि आप जाइएगा नहीं, मैं बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी बात खत्म कर रहा हूं इंशाल्लाह। बहुत मुख्तसर वक्त में ज्ञान गुरु के ऊपर बात करनी है मुझे थोड़ी सी, इसके ऊपर फिर मुझे थोड़ी मदरसे के ऊपर बात करनी है और गुरु के ही हवाले से। तो क्या कहा? गुरु से पूछो और गुरु का सम्मान करो। हमारे हिंदू भाइयों, आपकी किताब में भी है और मुसलमानों आपकी किताब में भी है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, हजरत अनस ने फरमाया, अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, व्हेन यू विल डाई एंड हु विल कन्वे द मैसेज ऑफ इस्लाम टू द पीपल इन फ्रंट ऑफ द पीपल। लोगों के सामने में फिर आपका काम कौन पेश करेगा? आपकी तबलीग, जो काम आप कर रहे हैं उसकी तबलीग कौन करेगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कहा था? इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। हम उलमा को आज जलील करते, रुस्वा करते। हम तो करते, या अगयार तो करते हैं। ये कौन अगयार? मीडिया वाले, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, ये हिंदू भाई नहीं। हमारे हिंदू मुस्लिम में कोई आपस में भेदभाव नहीं। पिछले महीने की 23 तारीख को मेरा प्रोग्राम महाराष्ट्र में था। बहुत कम प्रोग्राम मुझे मौका मिलता है बिहार में, बहुत कम। बल्कि ये समझिए कि इस सीजन में शायद मैं 2 या दूसरा या तीसरा प्रोग्राम कर रहा हूं, वरना फुर्सत नहीं मिलती है। महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, साउथ के एरिया से आपकी दुआओं की वजह से ऊपर वाला वहां तक पहुंचाया भेजता।